भारत के 10 सबसे महंगे मसाले जिन्हें खाकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। नंबर 10। क्या आप जानते हैं काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है? यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व होता है जो पाचन को दुरुस्त रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। भारत में केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में काली मिर्च की खेती होती है। इसकी कीमत लगभग 1500 से 2000 रुपए प्रति किलो तक होती है। काली मिर्च का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। नंबर 9। आपको जानकर हैरानी होगी कि दालचीनी एक ऐसा मसला है जिसे पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी होती है। यह मसाला मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी कीमत लगभग 60 से 1000 रुपए प्रति किलो तक होती है। दालचीनी का इस्तेमाल चाय, मिठाई और करी में किया जाता है। नंबर 8। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, हरी इलायची और बड़ी इलायची। हरी इलायची की कीमत लगभग 3000 से 4000 रुपए प्रति किलो तक होती है। इलायची का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में बल्कि माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जाता है। यह मसाला मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक में उगाया जाता है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 7। अब बात करते हैं तमिलनाडु में उगाए जाने वाले सबसे अद्भुत मसाले की, जिसे जायफल कहा जाता है, जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी होती है। जायफल की कीमत लगभग 1000 से 2500 रुपए प्रति किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल मिठाई, करी और सूप में किया जाता है। जायफल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 6। क्या आपको पता है जिस लौंग का इस्तेमाल हम रोज के खानों में करते हैं वो भी भारत के सबसे महंगे मसालों में आता है। लौंग एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी होती है। ये मसाला मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। लौंग की कीमत लगभग 1000 से 2000 रुपए प्रति किलो तक होते हैं। नंबर 5। केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है। यह मसाला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो केसर के लिए लगभग 1.5 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि केसर की कीमत लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल मिठाई, बिरयानी और दूध में किया जाता है। केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 4। दोस्तों, जिस वनीला आइसक्रीम को आप मजे से खाते हैं उसमें यूज होने वाला मसाला दुनिया के सबसे महंगे मसाले में से एक होता है। वनीला एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी होती है। नंबर 3। स्टार फिश की तरह दिखने वाले इस मसाले को देखो जिसे स्टार एनीज कहते हैं, जो एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत लुभावनी होती है। यह मसाला मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाया जाता है। स्टार एनीज की कीमत लगभग 2000 से 5000 रुपए प्रति किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल चाय, सूप और करी में किया जाता है। नंबर 2। दोस्तों, शाही जीरा, जिसे काला जीरा भी कहते हैं, एक बेहद दुर्लभ मसाला है। इसका इस्तेमाल खास बिरयानी और मुगलई खाने में किया जाता है। इसकी कीमत 2000 से 3000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। नंबर 1। आपको पता ही होगा लाल चंदन का इस्तेमाल आमतौर पर औषधीय और सौंदर्य उत्पादों में होता है, लेकिन यह एक महंगा मसाला भी है। लाल चंदन का पाउडर बनता है जो बहुत महंगा होता है। भारत में इसकी कीमत हजारों रुपए प्रति किलो तक होती है और इस भारत के 10 सबसे ज्यादा चाय की खेती करने वाले राज्य जहां के किसान चाय बेचकर करोड़पति बन गए। नंबर 10। नागालैंड। नागालैंड का नाम सुनते ही हरे भरे पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि नागालैंड में भी चाय की खेती होती है। राज्य का जलवायु और मिट्टी चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाँ की चाय खासकर असम की सीमा से लगे इलाकों में उगाई जाती है। हाल के सालों में नागालैंड ने चाय उत्पादन में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। नंबर 9। सिक्किम। सिक्किम, जो अपनी सुंदरता और जैविक खेती के लिए मशहूर है, चाय उत्पादन में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सिक्किम की चाय दुनिया भर में अपने विशेष स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। राज्य में मौजूद टेमी टी गार्डन दुनिया के कुछ चुनिंदा बागानों में से एक है जहां जैविक चाय उगाई जाती है। यहाँ की चाय की महक और स्वाद बेजोड़ है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 8। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जो अपने सेबों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है, अब धीरे धीरे चाय उत्पादन में भी अपनी पहचान बना रहा है। खासकर कांगड़ा घाटी की चाय ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। यहाँ की चाय का स्वाद हल्का और खुशबूदार होता है जो इसे अन्य राज्यों की चाय
चाय से अलग बनाता है। कांगड़ा चाय के छोटे छोटे बागान भी राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। नंबर 7, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और ठंडी जलवायु ने इसे चाय उत्पादन के लिए एकदम सही जगह बना दिया है। राज्य में उगाई जाने वाली चाय की गुणवत्ता असम और दार्जिलिंग की चाय से तुलना की जा सकती है। यहाँ के चाय बागानों का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है और राज्य के किसान अब चाय उत्पादन में नई तकनीकों को अपना रहे हैं। नंबर 6, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है, चाय उत्पादन के मामले में धीरे धीरे उभर रहा है। यहाँ का जलवायु और मिट्टी चाय के पौधों के लिए अनुकूल है। त्रिपुरा की चाय न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है। यहाँ की चाय बागानों की खासियत है कि ये पूरी तरह से जैविक होती है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित और स्वादिष्ट मानी जाती है। नंबर 5, कर्नाटक। दक्षिण भारत का यह राज्य चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कर्नाटक की चाय बागानों में उगाई जाने वाली चाय उच्च गुणवत्ता की होती है। यहाँ की जलवायु चाय की खेती के लिए आदर्श है और राज्य सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। चाय के साथ साथ यहाँ कॉफी भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में खास योगदान देती है। नंबर 4, केरल। केरल की पश्चिमी घाट की पहाड़ियां चाय की खेती के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की चाय का उत्पादन मुख्य रूप से मुन्नार और वायनाड के क्षेत्रों में होता है। केरल की चाय अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुन्नार की चाय बागानें राज्य के पर्यटन का भी एक अहम हिस्सा है, जहाँ लाखों लोग हर साल चाय की फसल देखने आते हैं। नंबर 3, तमिलनाडु। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाने वाली चाय अपने तेज और तीखे स्वाद के लिए मशहूर है। नीलगिरी की चाय का निर्यात कई देशों में किया जाता है और यह पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ की चाय को खासकर ब्लैक टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु का कुल चाय उत्पादन देश के चाय उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 2, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग तो चाय की दुनिया भर में एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ की चाय को चाय की चैंपियन कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध बहुत ही खास होती है। दार्जिलिंग चाय की खेती ऊंचे पहाड़ों पर होती है और इसकी मांग पूरी दुनिया में है। इसके अलावा ड्वार्स और तराई इलाकों में भी चाय की खेती होती है, जो राज्य के कुल उत्पादन में योगदान देती है। नंबर 1, असम। चाय उत्पादन की बात हो और असम का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। असम दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ की चाय को असम टी के नाम से जाना जाता है। असम की चाय अपने गहरे रंग और तीखे स्वाद के लिए मशहूर है। यहाँ का ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है और असम की चाय को ब्लैक टी और ग्रीन टी के रूप में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। असम का चाय उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ से चाय की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।